आज के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मीजल्स जो एक सामान्य बीमारी है, खसरा जिसे हिंदी में कहते हैं, मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, इन सब में जब उद्भेद इरप्शंस बैठ जाते हैं तो रोगी का जीवन संकट में पड़ जाता है। उद्भेद बैठ जाने पर जीवनी शक्ति अत्यधिक क्षीण हो जाती है और आदमी मृत्यु के ग्रास में जाने की स्थिति में आ जाता है। ऐसे ही एक रोगी था, एक छोटी सी बच्ची थी 8-9 वर्ष की। उसको मीजल्स के इरप्शंस दब गए थे, उसकी नाड़ी बहुत क्षीण हो गई थी, उसकी सांसें धीमे धीमे चल रही थी, शरीर ठंडी हो रही थी, अचेता अवस्था थी, जीवन बिल्कुल अंतिम छोर पर पहुंच चुका था। ऐसे में मुझे बुलाया गया। ये मैं समझता हूँ आज से लगभग 20 वर्ष पहले की बात है। तो वहाँ ऐसे रोगी जहाँ मीजल्स दब जाता है, रोगी का जीवन संकट में पड़ जाता है, तो ऐसे में वह कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा है जो रोगी को जीवन दान दे सकती है। आज मैं ऐसी ही इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा की चर्चा कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पहली और प्रमुख दवा स्क्रोफलोसोज नंबर 1 है। स्क्रोफलोसोज नंबर 1 की बहुत बड़ी विशेषता है, वो यह है कि जैसे आप बिजली से जब हीटर लगा देते हैं तो गर्मी उसी बिजली से पैदा होती है, जब कूलर लगा देते हैं तो उसी बिजली से ठंडक पैदा होती है। तो इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाएं हैं, ये पोटेंसी के आधार पर, शक्ति के आधार पर, डोज के आधार पर, मात्रा के आधार पर शरीर के कार्यों को बढ़ाती भी हैं और शरीर के कार्यों को घटाती भी हैं। यहाँ जो मीजल्स है ये निगेटिव डिजीज है, जहाँ ये दब रहा है। मीजल्स जब दब रहा है तो मीजल्स का दबना ये निगेटिव डिजीज है। ऐसे में इसमें पॉजिटिव डोज की आवश्यकता है। S1 स्क्रोफलोसोज नंबर 1 जब पॉजिटिव डोज में दिया जाता है तो वो त्वचा के दबे हुए इरप्शंस को बाहर निकाल देता है, और जब इरप्शंस बाहर आ जाते हैं, वायरस बाहर आने लगता है, तो शरीर की जीवनी शक्ति पुनः अपने पूर्व स्थिति में पहुंचने का प्रयास करती है और वाइटलिटी ठीक ठाक हो जाती है। रोगी का जीवन, संकटग्रस्त जीवन बच जाता है, उसे S1 जीवन दान देती है। तो इस प्रकार कहीं भी मीजल्स हो, चाहे चिकन पॉक्स हो, चाहे स्मॉल पॉक्स हो, उसमें उद्भेद बैठ जाने से, उद्भेद दब जाने से, इरप्शन सप्रेस हो जाने से अगर रोगी का जीवन संकट में हो तो तत्काल आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा S1 को फर्स्ट डाइल्यूशन में थोड़ी थोड़ी देर पर 10-10, 5-5 मिनट पर देना शुरू करें। आपके रोगी का जीवन बच जाएगा, इरप्शंस बाहर आ जाएंगे, वाइटलिटी पुनः मेंटेन हो जाएगी। जहाँ तक S1 के फर्स्ट डाइल्यूशन के बनाने की बात है, तो S1 के फर्स्ट डाइल्यूशन को बनाने के लिए मैं तो सामान्य रूप से 1 अंश डिस्टिल्ड वाटर और बॉयल्ड वाटर में 1 गोली S1 फर्स्ट की डाल देता हूँ। इससे लिक्विड डाइल्यूशन बन जाता है
इसी को 10-10, 15-15, 20-20, 5-5 बूंद जैसी मात्रा की आपको आवश्यकता हो उसी मात्रा में 5 से लेके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा के अंतर से रोग की तेजी के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार जल्दी जल्दी या देर देर से आप दे सकते हैं। इस प्रकार ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा S1 जो है ये जीवनदायिनी दवा है। और जहाँ इरप्शन सप्रेस हो रहे हैं, जहाँ उद्भिद दब रहे हैं, जीवनी शक्ति नष्ट हो रही है, वहाँ रोगी के संकटपूर्ण जीवन को ये दवा सुरक्षित कर देती है और रोगी को जीवन दान देती है। यदि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई अपडेट और जानकारी आपको मिलती रहे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति अपना प्रेम बनाए रखें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।